एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ये 5.2 एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए थे। आज कोशिश करते हैं कि ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक ही 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको फिनिश करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि 2 एपी दे रखी है। एक एपी यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी एपी ये है। ठीक है, ये कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एन आर दी nth टर्म ऑफ द 2 एपी इक्वल, है ना, इक्वल होंगे वो। ठीक है, तो nth टर्म को इक्वल रखना है। ठीक है, अब दोनों एपी क्या है लिख लेते हैं, दोनों एपी की वैल्यू 63 65 67 3 10 17। ये 2 एपी दे रखी है। ठीक है, अच्छा, अब दोनों एपी का इसका पहला टर्म कितना है 63 और डी कितना है इसका 65 माइनस 63 कितना है D2 है। इसका पहला टर्म क्या है 3 और डी कितना है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो क्या आता है D। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस करा तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। अब दोनों एपी के nth टर्म इक्वल है। इसका nth टर्म an इसके nth टर्म के इक्वल है, इसको डैश मान लो, अलग अलग दिखाना। ये an है, an डैश, an इस एपी के लिए निकालना है और an डैश इस एपी के लिए निकालना है। ठीक है, अच्छा, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी सेम फॉर्मूला, a की जगह a डैश लिख लो, n की जगह n डैश लिख लो, माइनस 1 इंटू डी डैश लिख लो। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होगी, वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर n की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म इक्वल होंगे, यानी कि n की वैल्यू दोनों तरफ सेम ही आनी चाहिए। तो n डैश नहीं लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ n n ही लिखेंगे, वो सेम ही वैल्यू होगी दोनों के लिए, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस एपी का पहला टर्म क्या 63 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d कितना है यहाँ पर 2 इक्वल, यहाँ a डैश, इसको a डैश मान लो, इसको d डैश मान लो। a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d डैश कितना है 7। सोल्व करते हैं, ये 63 है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की n में मल्टीप्लाई होगी तो 2n आएगा इसकी इसमें, और फिर ये माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ऐसे इधर 3 प्लस 7 की n में मल्टीप्लाई करो 7n, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7। अब क्या करो, n वाली चीज़ें एक तरफ रखो और कांस्टेंट चीज़ें एक तरफ, मतलब नंबर जो चीज़ें है वो एक तरफ ले आओ। पहले तो देखो 63 में से ये -2 जाएगा, देखो ये n वाला टर्म है, ये n वाले टर्म के साथ ही सोल्व होगा, और ये सिंपल नंबर है, ये आपस में सोल्व होंगे। 63 में से 2 गए तो 61 बचा, ये 3 और ये प्लस 2n है, इसको ऐसे लिखो इक्वल 3 प्लस का और 7 किसका है माइनस का, तो माइनस का 4 हो गया, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया 7, 3 माइनस 7 -4, और ये प्लस के 7n। ठीक है, अब ये -4 इधर ले आओ, प्लस का 4 हो गया, और उधर 7n है ही, और ये 2n भी उधर जाएगा तो ये माइनस का 2n हो गया। साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे -4 इधर आया +4 हो गया, ये -4 इधर आया +4 हो गया, प्लस 2n उधर गया तो माइनस के 2n हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया। 61 + 4 65 इक्वल 7n में से 2n माइनस हो रहे हैं, 5n बचेगा, ये 5n के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया, डिवाइड करेंगे 13 आएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 13। यानी कि दोनों एपी का आप 13th टर्म निकालोगे तो इक्वल होंगे, दोनों एपी का 13th टर्म निकालोगे तो वो इक्वल होगा। एक बार चेक करते हैं इसको, आ भी रहे हैं इक्वल या नहीं। तो पहली एपी का 13 टर्म क्या होगा, A13 a + 12d, ऐसे तो निकालते हैं। a कितना है पहली एपी का, चेक करो 63 प्लस
12 और डी की वैल्यू कितनी है पहली एपी के लिए 2 मल्टीप्लाई 2। सोल्व करते हैं 63 और 12 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 24। ऐड करो 4 और 3 7 6 और 2 8। इस एपी का 13th टर्म क्या गया 87। दूसरी एपी का 13th टर्म निकालते हैं, ए डैश मान लिया उसको, ए डैश प्लस 12 डी डैश। ए डैश क्या है दूसरी एपी का 3, ए डैश कितना था 3 प्लस 12 इंटू डी डैश कितना था 7। 3 प्लस 12 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 84, 84 और 3 87। तो देखो आ रहे ना इक्वल। तो वो यही पूछ रहा था एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी के nth टर्म इक्वल होंगे। तो यानी कि एन की वैल्यू निकालनी थी आपको और यही आंसर है। मतलब आपको यहाँ तक ही सोल्व करना था, ये n = 13 यही निकालना था। ये तो मैं चेक करवा रहा हूँ क्या उस n = 13 पर दोनों एपी के टर्म इक्वल आ भी रहे हैं या हवाबाजी चल रही है। ठीक है, तो वो चेक करने का तरीका है कि 13th टर्म निकाल लो दोनों एपी के। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और पेपर में एक निकालने मत बैठ जाना कि चेक करके भी दिखा दूँ, नंबर बन जाएगा मेरा तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, एन की वैल्यू तक निकाल के ख़त्म करो इतने की 3 से 5 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने 15 को निपटा दिया पलक झपकते ही, था ना आसान 15 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। लैंग्वेज को टफ बनाने की कोशिश करी गई है लेकिन हमसे हमारे चंगुल से बच के नहीं जाएगा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा क्या है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। पहले थर्ड टर्म को लिख लेते हैं, एपी निकालनी है। यार एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतनी बार बताया एपी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ए पता होना चाहिए और एक डी पता होना चाहिए, है ना। बस अगर एपी का पहला टर्म निकालना है ए लिख लेना, दूसरा टर्म निकालना है ए प्लस डी लिख लेना, तीसरा टर्म निकालना है ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, ऐसे ही एपी बनती चली जाएगी। यानी कि आपके पास ए और डी होना चाहिए। ठीक है, ए और डी जहाँ आपको पता चले पूरी की पूरी एपी निकाल सकते हो। एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, 50वां 100वां 1000वां कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, बशर्ते आपको ए और डी आना चाहिए निकालना। अब ए और डी कहाँ से निकलेंगे भाई, जो डाटा दे रखा है उससे निकलेंगे। ठीक है ना। अब डाटा जो दे रखा है उसको चेप देते हैं, क्या क्या दे रखा है चेक करो। इसने कहा है कि थर्ड टर्म 16 है तो थर्ड टर्म को लिखो। थर्ड टर्म को कैसे लिखना सिखाया है, थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस, थर्ड टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d। ये लिखा ना थर्ड टर्म, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। थर्ड टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d, ये 16 दे रखा है ना। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। भाई आज तो बम पटाखे फुल फूट रहे हैं। चलो कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा बहुत शोर तो होता ही रहता है। आपको क्वेश्चन सुनाई देना चाहिए, कान खोल के सुनो। ठीक है, ए प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। भाई देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ यहीं पे, ए और डी निकालने ना, ए और डी दो चीज़ें निकालनी है। जब भी दो चीज़ें निकालनी होती है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब भी तीन चीज़ें निकालनी होगी तो तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन बनानी। कहाँ से बनेगी दूसरी इक्वेशन भाई, देखो आगे कह रहा है 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। सातवां जो टर्म है, सातवां टर्म क्या होता है ए प्लस 6d, वो 5th टर्म से, 5th ही बोल रहा है ना, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इधर 5th टर्म लिखो, ए प्लस 4d लिखेंगे, ये ज़्यादा है। अब ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो इधर 12 लिख दो। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, हमें इक्वल लाना है तो हमें इधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना बहुत आसान, ये प्लस ए है, ये ए इधर आकर माइनस ए हो जाएगा तो कट जाएगा, तो मैंने पहले ही निपटा दिया इसको। ठीक है, स्टेप क्यों इतने बढ़ाने, सीधा सीधा कट तो रहा है। इधर 6d है, ये 4d इधर आकर माइनस के 4d हुआ इक्वल टू 12 बच रहा है, तो इधर 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। 2 डिवाइड में गया, 12 अपॉन में 2, 2 6 है 12, डी की वैल्यू 6 आ गई। बताओ भाई डी की वैल्यू निकल गई, हवाबाजी में ही करा कुछ।
अब डी की वैल्यू जो 6 आई है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बना रखी है हमने, इसमें डी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? देखो, ये बात ज़रूर लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी वालों के लिए, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखो। है क्या समीकरण नंबर 1, यानी कि इक्वेशन 1 है क्या, ये है, और डी की वैल्यू निकाली है। अब ये 2 और डी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 6 डी की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 इक्वल टू 16। ये 12 उधर जाकर माइनस, 16 माइनस 12 4 आ गया, ए की वैल्यू आ गई भाई 4। जब डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, अब तो ए पी बनाना आसान। पहला टर्म क्या होता है, ए, वो कितना निकाल रखा है 4। दूसरा टर्म क्या होता है, इस पहले टर्म में डी ऐड कर दो, कितना आ गया 4 और 6 10। अब बस आगे वाले टर्म निकालने हैं, बस डी ऐड करते चले जाओ। इसमें डी ऐड करो, 6 है ना डी, 10 और 6 16, फिर 6 ऐड करो, 16 और 6 22, फिर 6 ऐड करो, 22 और 6 28, एंड सो ऑन। यही आगे बढ़ता चले जाएगा, यही ए पी है। ठीक है ना। आंसर क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ऐसे हम 17 क्वेश्चन निपटाएंगे, 16 क्वेश्चन तो हो गया भाई ख़त्म। अब देखते हैं भाई 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये लास्ट से 20th टर्म बताना है, और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल करवा रखा है। हो कहने को तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे सकता हूँ होमवर्क में, पर मैं ये चाहता हूँ एक बार तुम उस क्वेश्चन को देखो और फिर ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना, पोज करके वीडियो को। अब मैं सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ इसका, बट तुम एक बार पोज करके ज़रूर कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सोचने पे मजबूर करता है, और उसमें होता है टाइम वेस्ट। बट तुम मत करना अपना टाइम वेस्ट, रट लेना इसको। अगर को सोल्व करना आ भी नहीं रहा ना, तो रट जरूर लेना, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ये एपी लिखी हुई है 3 8 13 और लास्ट टर्म 253। 3 8 13 लिख लो। 17 क्वेश्चन है, 3 8 13 और लास्ट टर्म दे रखा है 253, ठीक है। और कहाँ से, लास्ट से 20th टर्म बताना है। लास्ट से कहाँ से, लास्ट से भाई, लास्ट से नहीं बताना हमें। तो हम तो शुरू, हम कह रहे भाई, हम तो भाई शुरू से बताएंगे। इनने बोला लास्ट से 20th। हमारे पास फॉर्मूला जो ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये शुरू से है। मैं तो शुरू से ही निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा भाई लास्ट से। तो भाई वो तो बोल रहा है कि लास्ट से निकालना है, तो एक काम करो ना, ये लास्ट से 20th है, ये चेक कर लो ये शुरू से कौन से नंबर पे है। ये कह रहा है लास्ट से 20वां कह रहा है, हम ये चेक कर लेंगे भाई शुरू से कहाँ पे बढ़ रहा है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इस वाली एपी में टोटल टर्म है कितने, इस एपी में टोटल टर्म है कितने। तो एन मतलब एन निकालना है इस एपी का। एपी क्या है, 3 8 12 13 एंड लास्ट में 253। ये जो लास्ट वाला टर्म होता है इसको ए एन बोलते हैं, है ना। वो कितना दे रखा है 253। पहला टर्म क्या दे रखा है ए 3, डी कितना होगा 8 माइनस 3 कर दो, कितना आ गया 5। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए वही जनरल टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 253 दे रखा है भाई, इक्वल टू ए कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दे रखा है 5। यहाँ से एन निकाल लो, ये 253 में से 3 इधर आकर माइनस, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। आप ये भी बोल सकते हो वैसे, अगर किसी की मैथ कमज़ोर है ना थोड़ी सी भी, वो पता क्या करेगा, यहाँ पे मैं क्यों ले जाऊँ 3 को पहले, मैं तो 5 को डिवाइड में ले जाऊँगा पहले। अरे मेरे भाई, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले, बोर्ड मास का क्या कहता है, बोर्ड मास का तो कुछ अलग ही कहता है। आपको सबसे पहले एक एक टर्म को सोल्व करना है। ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। ये अकेले 5 को नहीं ले जा सकते, ये जब ले जा सकते हैं जब इक्वल में सिर्फ इतना ही टर्म बचा हो। इसके साथ ये 3 भी है, पहले 3 को ले जाके उधर सोल्व कर लो, ठीक है। अब जब हम 3 को सोल्व करेंगे 253 में से 3 गए, 250 बचे, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 5, अब जब 5 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस 1। 5 5 जो 25, ये डिवाइड करके 50 आ गया,
इक्वल टू n माइनस वन इधर लिया और +1 हो गया इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई 51। ये n की वैल्यू 51 आई है कि इस AP में टोटल टर्म 51 है। लेकिन ये पूछ रहा है कि लास्ट से 20वां निकालो, लास्ट से 20वां, लेकिन हम निकालेंगे शुरू से कि ये शुरू से कौन सा होगा। लास्ट टर्म ऐसे 20 ऐसे लिखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से 20th टर्म शुरू से कितना होगा। तो आप क्या करो, जो भी टर्म निकाले तुमने 51 उसमें से 20 माइनस करो और +1 अपनी तरफ से ऐड कर दो। ये शुरू से आ गया, आप ऐड करो, पहले तो सोल्व करो। 51 में से 20 माइनस करेंगे तो 31 आएगा और ये +1 है और दोनों को ऐड करेंगे 32। ये 32 आ गया फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम इनिशियल, है ना, या इनिशियल बोल सकते हैं, बिगिनिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, शुरू से। अरे भाई इनिशियल, ठीक है। अब ये वाला 20th टर्म नहीं निकालना, आप 32 टर्म निकालना है शुरू से, है ना, 32th। तो A32 निकालना है आपको। अब उसके लिए A + 31D लगा दो। A कितना है भाई, AP में A दे रखा है 3, A की वैल्यू 3 + 31 और D की वैल्यू कितनी निकाल रखी थी, ये है 5। D की वैल्यू कितनी है 5। कर दो सोल्व, इनकी मल्टीप्लाई 5 × 5 5 × 15 और 158। 155 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 158। ये आ गया भाई। कोई बोले ना कि ये कौन सा टर्म है, ये बोलेंगे ये पीछे से 20th है। भाई पीछे से 20th है, आपने तो 32 निकाला है, तो बोलेंगे ये शुरू से 32 है, 32वें नंबर पर आता है और पीछे से 20वें नंबर पर आता है। टोटल 51 टर्म है ना, तो ऐसे सीरीज में 51 टर्म लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है ये पीछे से 20वें नंबर पे है और शुरू से कौन से नंबर पे है, 32वें नंबर पे। तो इस वाले टर्म को तुम शुरू से निकाल लो या पीछे से निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, टर्म तो वही आएगा। ये आसान होता है तरीका निकालने का, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। तुम भी ऐसे ही कर लेना, बल्कि 1-2 नंबर फालतू मिल सकते हैं तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 12। भाई 4th टर्म का सम और 8th टर्म का सम 24 दे रखा है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। AP के 3 टर्म बताने हैं भाई। AP की तो हम तो पूरी AP बना सकते हैं, और उसके लिए आप बस A और D निकाल लो। अब A और D कहाँ से निकलेंगे, पहली स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी स्टेटमेंट से दूसरी इक्वेशन बनेगी। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ठीक है, 4th और 8th का दे रखा 24, 4th और 8th का दे रखा 24, 4th ऐसे 4th और 8th कर दे रखा है 24। ये 4th टर्म है, ये 8th टर्म है। अब आगे क्या दे रखा है, 6th और 10th का दे रखा है 44, 6th और 10th का 44, 6th और 10th का दे रखा है 44। कह रहा है 4th टर्म का और 8th टर्म का सम 24 है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, ठीक है, 24 और 44। अब 4th टर्म को कैसे लिखते हैं, A + 3D और फिर बीच में प्लस है। 8th टर्म को क्या लिखेंगे, A + 7D, ये 24 है। A और A मिलके क्या बना रहे हैं 2A, A और A मिलके 2A, 3D और 7D मिलके 10D इक्वल टू 24, ठीक है। इसको ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2A में से 2 कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, क्योंकि 2 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 10 भी 2 के टेबल में आ रहा है। कितने पे, ये तो एक बार पे आ जाएगा, 2 × 1 = 2 तो 1A बचा। ये 10 कितने बार पे आएगा, 2 × 5 = 10 तो ये 5D बचा, ठीक है।
डिवाइड करके देख लेते हैं जब भी कॉमन लेते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके उधर डिवाइड हो गया, ये हो गया, इसे डिवाइड कर दो 12 बार, तो a प्लस 5d कितना आ गया, 12 आ गया। ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं पूरा एक्सपेंड करके खोल खोल के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, बाकी है क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है ये। बट अगर मैं तुम्हें एक एक दो दो लाइन में सोल्व करना सिखा दूँ ना, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें ये पूरा ही स्टेप करके दिखाना पड़ेगा जब ये एग्जाम में नंबर मिलेंगे, वरना है ये एक दो लाइन के ही क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 44। जैसे ऊपर सोल्व करा ऐसे ही करो, a और a 2a, 5d और 9d 14d इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, ये a बचा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7d इक्वल टू 44। ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 44 अपॉन में 2 डिवाइड हो गए 22, तो a प्लस 7d इक्वल टू क्या आ गया, 22। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, सेकंड में से पहली को माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 7d इक्वल टू 22, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, प्लस a से माइनस a, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, नीचे माइनस माइनस लगा दो, साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, 7d में से 5d गए तो 2d इक्वल टू 22 में से 12 गए 10, 2 से 10 गया, 5d इक्वल टू कितना आ गया, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब d की वैल्यू 5 आ गई, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हो। a प्लस 5 की d की वैल्यू कितनी है, अभी निकालिए, 5 इक्वल टू 12, 5 5 जा 25 इक्वल टू 12, 25 उधर जाकर माइनस, 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 13। a की वैल्यू आ गई माइनस के 13। ठीक है, a और d मिल गया भाई। अब बचा ही क्या, पहला टर्म a माइनस 13, दूसरा टर्म इसमें d ऐड कर दो, तो माइनस 13 में d ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस। अब ये दूसरा टर्म आ गया। तीसरा टर्म माइनस 8 में फिर d ऐड कर दो तो कितना आ गया, ये माइनस के 3। 3 टर्म शुरू के बताने थे और ये निकाल लिया हमने 3 टर्म। ठीक है, d ऐड करते हुए चले हम, जैसे ये माइनस 8 आ गया, फिर इसमें d ऐड कर दो, इससे अगला निकालना, फिर माइनस 3 में ऐड कर देना। तो इस तरीके से पूरी एपी बना सकते हैं। था ये क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज, आया मज़ा। क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट है तो क्वेश्चन आसान ही। 18 क्वेश्चन हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। लो 18 पे भी मारो राइट भाई। अब 19 और 20 करके दिखाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सुब्बा राव है, उसने 1995 में काम करना चालू करा और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसका 200 रुपये बढ़ रहा था उसकी सैलरी में। कह रहा किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो ये 7000 आखिरी में जाके हो रही है ना, इसको मान लो AN। फर्स्ट टाइम 1995 में जो उसकी सैलरी मिली थी वो 5000 थी, तो फर्स्ट टाइम उसकी जो सैलरी थी उसको A मानेंगे, और जो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है उसको D मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, D, कि हर साल भाई 200 रुपये बढ़ रहा है। अब कह रहा है इन विच ईयर, N की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने साल बाद। N की वैल्यू निकाल लो, मान लो 5 आया तो 99, मान लो 5 आया तो 5 का मतलब है 5 साल। ठीक है, तो 1995 में 5 साल जोड़ देंगे 2000 आ जाएगा। मतलब जो भी आएगा उसमें 1995 में वो नंबर ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। पहला टर्म कितना है 5000, लास्ट टर्म कितना है 7000 उसकी सैलरी हो रही है, और D कितना है 200 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला ये AN की वैल्यू कितनी है 7000, A कितना है 5000 प्लस N माइनस 1, और D कितना दे रखा है भाई 200।
एन निकालते हैं, 5000 उधर जाकर माइनस, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। 7000 में से 5000 माइनस करो, 2000 बचे, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100। 200 डिवाइड में जाएगा इधर, एन माइनस वन, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ऊपर 20 नीचे 2 बचा, 2 10 जो 20, 10 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आकर प्लस वन हो गया, इक्वल टू एन इक्वल टू आ गया 11। ये 11 ईयर आ गया, कितना आ गया 11 ईयर्स। 1995 में 11 ऐड करो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये 1 2, कितना हो गया 2026। तो आगे 2026 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये 2026 में। इस तरीके से निकालना है। 1995 में स्टार्ट करा था ना काम करना, जो भी आया एन वही उसमें ऐड कर दिया मैंने, इतना सा करना था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 19। निपटा दिया क्वेश्चन नंबर 19, एक ही पेज में निपटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो जाएगी ये कम से कम। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामकली, मिसिज रामकली सेव रेट 5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में कितने रुपए बचाए उसने, 5 रुपये। फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। हर साल 1.75 बढ़ा रही है, नहीं हर हफ्ते। तो ये तो पहला टर्म हो गया, ठीक है। ए दे रखा है 5, हर महीने कितना बढ़ा रही है उसको डी बोलते हैं। जैसे हर साल ऊपर 200 रुपये बढ़ रहे थे ना, उसको डी बोला था। यहाँ हर हफ्ते कितना बढ़ा रही है, 1.7, तो ये 5 डी हो, ये डी हो गया है ना, 1.75 ये डी हो गया। ये कह रहा है इफ़ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। किसी महीने में उसकी सैलरी हफ्ते में 20.75 हो गई किसी हफ्ते में, तो वो कौन से नंबर का हफ्ता होगा, एन निकालना है, ठीक है। तो 5, 1.75, 20.75, तो एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला भाई अपना वही है, पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे आधारित है, इसलिए बोलते हैं इसको जनरल टर्म ऑफ एपी। 5.1 इसी पे आधारित है, पूरी इस पे बेस है, इसी फॉर्मूले पे। हर जगह मैंने यही लगाया है। एन की वैल्यू रखी, ए कितना है। अच्छा इतना मैं कर देता हूँ ना, आगे का पोज करके खुद सोल्व कर दिया करो, ये मत देखा करो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। मैंने बता दिया ये है, पोज करो सोल्व करो, बाद में सॉल्यूशन देख लो, चेक कर लो गलत करा है कि सही करा है। हर क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हुए मत देखा करो, पोज कर दिया करो वहीं पे वीडियो, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हारा हो जाए फिर स्टार्ट करा करो। 20.75 में से ये 5 इधर आकर माइनस, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1.75, माइनस करो 15.75 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75, 1.75 इधर आके डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस वन। अब 15.75 से डिवाइड करो, ऐसे करते हैं ना, ये ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, हटा दें। ऊपर बचा ये 15.75, नीचे 175, इक्वल टू एन माइनस वन। देखो दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 से दोनों को काटो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ऊपर भी 315। अब ये भी 5 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 7 जा 35, ये देखो 5 6 30 और 5 3 15, ठीक है। अब ये 63 7 के टेबल में आ रहा है, 7 9 जा 63, तो टोटल इधर डिवाइड करने के बाद आ गया 9, इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। अब माइनस वन इधर आकर क्या हो गया, प्लस वन, इक्वल टू एन, 9 + 1 इक्वल टू 10, एन की वैल्यू आ गई 10। तो ये पूछ रहा था कि उसकी सैलरी कितनी, 20.75 किस हफ्ते में जाकर होगी। तो बोल देना भाई 10वें हफ्ते में उसकी सैलरी 20.75 हो गई, ठीक है। और ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। हमने एक्सरसाइज 5.2 को फिनिश कर लिया है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा ख़त्म।
हर एक क्वेश्चन को लाइव सोल्व करा है तुम्हारे सामने। बस आप एक काम ज़रूर कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इससे यही होता है कि हम जैसे ही वीडियो डलेगी, अब कल से जो वीडियो है वो लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में आया करेगी। अब तक 9 बजे आ रही थी, कल से 10 10:30 के बीच में आया करेगी। तुम नोटिफिकेशन का बटन अपना ऑन करके रखो जिससे वीडियो आए और तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। और धैड़ बैड उस वीडियो का सॉल्यूशन करो और अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो फिर, ठीक है। इस तरीके से हमने 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया गया, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू गाइज़।